के चक्कर में श्रीमद् भागवत का एक पन्ना फट गया। वो पन्ना क्या फटा महाराज, वो ब्राह्मण की आंखों से तो अश्रुओं की धारा बहने लगी। अरे देवी ये तूने क्या किया? बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगे, अरे प्रभु आप क्रोधित मत होइएगा, इसका ऐसा स्वभाव नहीं है, ये बड़ी सरल बड़ी सीधी है, वो तो अनायास इसके अंदर आज गुस्सा आ गया है, इसका ऐसा स्वभाव नहीं है। अपनी वही भागवत जी को लेकर सिर से लगाकर वो जाने लगे। पत्नी ने भी घर से निकाल दिया, जाओ। गंगा किनारे बैठकर गंगा के कूल पर वहीं बार बार आंखों में आंसू भर भर के और भगवान को याद कर रहे हैं, बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरी पत्नी को कोई आप मारा दंड मत दीजिएगा, बड़ी सरल है, आप क्षमा कीजिएगा, आप क्षमा कीजिएगा। इधर भगवान ने भी सोचा कि भैया गलती तो हो गई, देरी तो हो गई, जिसने अपना संपूर्ण जीवन मेरे चरणों में निछावर कर दिया, केवल भागवत के श्लोकों को ही उसने अपने जीवन का आधार बना लिया और उसके जीवन की ऐसी स्थिति, बोले मुझसे देने में तो देरी हो गई। जगत मजूरी देते है क्यों राखे भगवान, जगत में कोई काम करो मजदूरी करो तो वहां से भी मेहनताना शाम को मिल जाता है। तो भगवान बोले जगत दुनिया वाले भी मेहनताना देते हैं, तो ये इसका इतना लंबा चौड़ा मेहनताना तो मेरे ऊपर भी आ गया, मुझे देरी हो गई, मुझे पहले ही दे देना चाहिए था। लेकिन चलो भगवान ने भी एक अपना अद्भुत स्वरूप धारण किया है। सेठ जी के रूप में वहां पर पहुंचे, ऊंची ऊंची धोती पहन रखी है, सिर पर इतना बड़ा पोटला लिया हुआ है, और भैया वो पंडितानी के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया और भैया पंडितानी ने दरवाजा खोला तो वो पोटला उसने दरवाजे पर रख दिया। पंडितानी पूछ रही है कौन हो, कहां से आए हो, क्या हो? कुछ बोल नहीं रहे हैं और एक चिट्ठी पकड़ा दी है। चिट्ठी में लिखा हुआ है तुम्हारे स्वामी ने हमारी बड़ी सेवा करी है, लेकिन कभी सैलरी नहीं ली, कभी मेहनताना नहीं लिया, हमने बहुत कोशिश करी ले लो, कभी लिया नहीं, बोले रखो अपने पास, वो बहुत इकट्ठा हो गया था, उसका कुछ पोर्शन में लाया हूं, वो रख लेना और बाकी का मैं देता जाऊंगा। भगवान ने चिट्ठी लिखकर पकड़ा दी और भगवान तो वहां से चले गए और उसने भैया वो पोटला खोला तो मड़ियों से भरा हुआ था। मन में सोची भैया जी ऐसी कौन सी नौकरी करते, मुझे तो पता ही ना चला, इतना माल धरा हुआ है, और कैसी इनकी बुद्धि, अभी तक इतनी घर में लाले पड़ रहे हैं और ये सैलरी नहीं लेते थे, मालिक दे रहा है नहीं, ले नहीं रहे थे, लेके आनी चाहिए थी। फिर मन में सोचा कि भैया देखने वाली बात तो है, हर चीज का समय आता है, जब समय होती है तभी मिलती है, लेकिन कोई ना कोई निमित्त तो उसका बनता ही बनता है। अब निमित्त देखो मैं ही बनी, अब मैं सोच रही हूं देखो भागवत जी सिर पे मारी तो इतनी मड़ियां आ गई, अब डंडा से मारती तो कितना माल आ जाता। लेकिन मन में सोचती नहीं गलती तो हो गई, गलती तो हो गई, मुझे अपना आपा नहीं खोना चाहिए था, मुझे इतना अपने धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए था। उधर पति आंसू बहा रहा है, पत्नी ने महाराज मड़ियों को ही पूरे घर में सजा दिया, पूरा घर चमक रहा है, ऐसी ऐसी बहुमूल्य मड़ियां। इधर से वो ब्राह्मण देवता शाम के समय वापस आए, जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे पत्नी दरवाजा खोल के तैयार, अरे स्वामी कहाँ चले गए थे, सुबह इतनी सी बात क्या हो गई, आप तो ऐसे रुष्ट होकर चले गए, इतनी देर से मैं आपकी राह देख रही थी। पूरा घर चमचमा रहा था, पंडित जी ने देखा चारों तरफ मणियां, ये मणियां ये तामझाम ये इतनी चमक कहां से आ गई? अरे महाराज आपके सेठ जी तो दे गए जहां नौकरी करते थे। बोले सेठ जी हमारे कौन से सेठ आ गए? अरे जहां नौकरी करते थे, बोले उन्होंने वही आकर दे गए, कुछ नाम पता अपना नहीं बताया। बोले बोल नहीं रहे थे, पता नहीं क्यों बोल कछू ना रहे, चिट्ठी पकड़ा दी। ने कहा अच्छा लेके आइयो, और भैया जैसे ही वो वहां अंदर गई और जैसे ही वो चिट्ठी लेकर आई है और जैसे ही उस चिट्ठी को उन्होंने पढ़ा है और चिट्ठी के जब उन काले अक्षरों को पढ़ा है तो दिव्य रूप से पहचान गए ये कोई और नहीं, ये तो मेरे श्याम सुंदर है जो यहां पर पधारे। लेकिन उसके बाद वो हमारा साधारण तो नहीं है, संत है, पहचान गए जिसने इतना भागवत का पाठ किया हो, इतना अनुष्ठान किया हो। बोले भैया वो कोई साधारण तो हो नहीं सकता, बड़े अनुभवी। और उसी समय उन्होंने जैसे ही पत्नी से ये सुना कि बोल कुछ नहीं रहे थे, उसी समय उनका दिमाग बदला, उसी समय उनकी नेत्रों से आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, फूट फूट कर रोने लगे और बोले अरे तुझे पता है, अरे कोई और नहीं स्वयं ठाकुर हमारे घर पर आए थे
और तू कहती है वो बोलते नहीं थे, वो बोल इसीलिए नहीं रहे थे, तूने केवल वो भागवत का पन्ना नहीं फाड़ा है, तूने तो गोविंद की जीभ को काट दिया है। भागवत का एक एक श्लोक, भागवत का एक एक अध्याय, एक एक स्कंद कोई साधारण पन्ना नहीं है, वो ठाकुर का एक एक अंग है। तूने तो उनकी जीभ को काट दिया, इसीलिए नहीं बोल पा रहे थे। महाराज जैसे ही सुना, आंखों में अश्रुधारा भरती हुई फूट फूट कर रोने लगी। अरे हे गोविंद, मुझे क्षमा करें, इतना बड़ा अपराध हमसे हो गया, हमें क्षमा करें। दोनों महाराज दंपति फूट फूट कर रोते, हमारे कारण आपको इतना कष्ट मिला, हे गोविंद क्षमा करें, हे गोविंद क्षमा करें। भगवान से भी रहा न गया, देखते देखते भगवान वहीं पर प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान वहीं पर प्रकट हो गए, दोनों दंपति चरणों में गिरे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, प्रभु क्षमा करें। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, बोले क्षमा मत करो, क्षमा मत मांगो, बोले मुझे ही आने में देर हो गई।